आमीन। क्योंकि कोई बार है पर तब्दीली जेड़ी है जिंदगी परिवर्तन जेड़ा है आमीन ये साडे सबना दे लई बार बार है सब बहुत बार है जो तजर्बे ना कुछ करना सीखने हाँ अगे बढ़ते हाँ इस चीज तो बदले उस चीज तो तब्दील होए इस चीज नूं छड्डिया वो चीज नूं छड्डिया और समय दे नाल बदलते रहते हैं। जिवें कि मैं अपनी गल करदा मैं ईसाई परिवार च पैदा होया मसीह आमीन धर्म च पैदा होया और मसीह दे विच ही बढ़िया जम्मिया पलिया बड़ा होया आमीन। और जब मैं मनो लगभग 14 साल का सी जो मैसेज भी आता आ गया 1999 की गल है मैनू नवे जन्म का तजर्बा होया सारे सुन रहे आमीन। कोशिश करनी बाहर जेड़े बैठे उन्हां तक भी पहुंचेगा आमीन क्योंकि उन्हां धुप लगदी आराम दे नाल रिलैक्स हो गए हैं ते सुत्ते नूं उठाई जाए कोई जने एक दिन उन्हां लई थोड़ा करना पैना आमीन हालेलुया। थोड़ा बहुत ही सुन लिया बथेरा है आमीन। अभी भी इतना बोझ नहीं पाना चाहते कि सारे सुनो बाहर नहीं आते आमीन हालेलुया आमीन। कोई जना एक उठा दियो है को थोड़ा बहुत सुना समझ गए कि कारण की कर रहे हैं मैं 14 साल की उम्र मैंने अनुभव होया नवे जीवन जन्म का तजर्बा होया आमीन। सो नवा जन्म तो हो गया मेरा और ये मेरी तब्दीली मैं तब्दील हो गया मैं बदल गया और प्रभु दे विच चलने लग पिया बपतिस्मा ले लिया और वचन पढ़ना प्रार्थना करनिया जिदा एक मसीह जीवन हुंदा है आमीन। पर इस तो बाद जिंदगी दे तजर्बा जो के चलदा रहा वादा हुंदा रहा बहुत सारियां चीजां तो तब्दील होना पिया बहुत सारियां चीजां तो बदलना पिया समय दे नाल बहुत सारियां चीजां जेड़ियां सी उन्हां नूं हौली हौली पिछा छड़ाउणा पिया उन्हां चों बाहर निकलना पिया। तुसीं खुद समझ सकते हो तुहाडे नाल भी इसे तरह हुंदा है तुहाडे नाल भी इसे तरह होया है आमीन। क्योंकि असली जो तब्दीली है अंदर की तब्दीली और ये तब्दीली हुंदी रहती है तू दिन ब दिन महिमा तो महिमा ते आमीन एक जोर तो दूसरे जोर तक बढ़ते जाते हो तू बदलते जाते हो और बाइबल लिखा है अंश करके थोड़ा थोड़ा करके क्योंकि ग्रोथ या ये आगे बढ़ना है। इसलिए मैं बहुत बार कहना कि संगति दी एतवार आ गए हाजिरियां लगाना नहीं है प्रोग्राम नहीं है एक कोई फंक्शन नहीं है एक कोई मीट का नहीं है एक कुछ ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ग्रोथ है ਇਹ ਉਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਮਸੀਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ और ये ਅੱਗੇ नहीं बढ़ रहे ਉੱਥੇ ਹੀ आगे चल गए आगे तब फिर तो एक रस्मी और रवायती और रिवाजी भक्ति कर रहे हैं भक्ति का रूप धारिया होया पर परमेश्वर दे नाल जिउंदे यहोवा दे नाल तुहाडा कोई लेना देना नहीं है। पर तू इधर बहुत एक्टिव हो सकते गीत गाउन च बजाउन च ढोलकी च सब च और दरिया बिछाउन च झाड़ू फेरन च पोछे लगाउन च ताले खोलन च जो भी कुछ करना है बहुत सारी गतिविधियां हैं इहदे च तुसीं हो सकदा अगे हो ठीक है आमीन हालेलुया सो नवा जन्म तो ठीक है तू कहते हो कि हो गया उस शक्ति कर रहे हो आमीन। जिवें कि मैं कह रहा हूं भरा भैन जेड़े कहते मैं बीमार है तारी शक्ति चाहया कि तुसीं नहीं सोचते भावें इन्हां दा नवा जन्म होया होवे इन्हां नूं किसी तब्दीली दी लोड़ है इन्हां नूं इस लेवल तो उच्चा उठण दी लोड़ है जिथे वो पूरी तरह परमेश्वर ते निर्भर हो जाए और जेड़ के बीमार सी सब सी मैं डॉक्टर को नहीं आया मैनूं पता प्रभु दी इंजरी है ओ बेड़ो प्रभु जे किवें करना कदम फुट लवो और जे किवें इदा दा फैसला ले लवो परमेश्वर एदा आदर करेगा परमेश्वर ताड़ी समस्या दा हल करेगा तो बीमार रोगी नहीं रहने देगा पर
पर परमेश्वर नाल जुड़न लई उस लेवल ते चलण लई मुੱਲ तारना पैंदा जेड़ा लोग तारना नहीं चाहुंदे। परमेश्वर की हजूरी को अपने जीवन च बनाए रखने लई मुੱਲ तारना पैंदा है। परमेश्वर की हजूरी को अपने नाल लगातार बनाए रखने लई आमीन क्या गए कुर्बानी है और लोग वो जो होना नहीं चाहते, लोग सौखा जीवन चाहते हैं, तो फिर धार्मिक जय ही बने रह जाते और परमेश्वर के नाल कोई वास्ता नहीं रहता। आमीन। सो असली जो तब्दीली है वो अंदर आती है। ये तो अंदर तब्दीली आती है, बाहर अपने आप दस पैंदा है। परमेश्वर जानवी काम शुरू करता अंदरों करता है, बाहरों नहीं। हालेलुया। सो मैं मसीह बन गया और चर्च चलता ही, गीत चलते ही, पास्टर आते ही, संख्या आंदियां ही, गीत भजन सब कुछ चलता सीगा। यो एक मसीही है। आमीन। और बाइबल पढ़नी और ज्ञान इकट्ठा होने लग पिया, बाइबल बारे जानकारी होने लग पई। आमीन। सो ऐदा वादा गया के लेकिन एक दिन अजिहा होया कि जो चल रहा सी ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ और इस ਵਿੱਚ कुछ और धारा मारा चालू हो गया कि बबनाना तो बाद आदमी है और इधर दी गतिविधियां चल पईयां और ये कहना शुरू होया लग गए कि देखो इस बंदे को मनना पैना, तो इस वर्ग च चल जाना है। ये तुम मान लेते हो कि ओडेर फैदी बबनाना तो बाद या तो इन परमेश्वर दा जान करके स्पेशल मनो के कल्ला या हुन दृश्य ते तो आडा उठाए जाना हो जाएगा। एक वो चीजा सीगिया जिस अई सारे चर्च उलझ गए क्योंकि मैं तो पास्टर नहीं सीगा चंगी तरह, ठीक है, और साडा पास्टर हो सी, तो उरा चीजा जो उलझे और लगे रहे तो परमेश्वर ने जिंदगी च एक और तब्दीली लेके आंदी। आमीन। मैं ये कह रहा कि ताडू जीवन एच मेनू पाप तो तौबा करने की लोड़ नहीं सी, मैं शराब नहीं पीन लग पिया सी, ठीक है, होर पुठे काम नहीं करने लग पिया, मैं तो संगति करदा है और संगति चल रही और संगति दे विच भाई जी थोड़ी नहीं आए गवाह, भाई कश्मीरी गवाह हैगे। आमीन। याद है इन्हां नू होर भी भाई राजकुमार हुणी गवाह इन्हां चीजां दे, सारे निकल गए और कल्ला ही मैं बचिया। पर वो एक ऐदा दी तब्दीली सी, ऐदा दा जीवन च एक मोड़ सीगा। आमीन। जेदे च प्रभु ने मैनू इन्ना दृढ़ कीता कि किसे दी परवाह नहीं करनी, चाहे कल्ले खड़ा होना पवे, खड़े वचन में देखना। मैं देखिया कि जीवन के तजर्बे दे नाल एक अजिही तब्दीली सीगी। आमीन। एक ये परिवर्तन सी जो लोड़ सीगी अपने ही चर्च दे विचों। आमीन। चाहे अपने ही चर्च अपने लोग असी सारे सीगे, एक अजिही तब्दीली सी जेदे विच किसे बंदे ने पिछे नहीं लगना सीगा, पर वचन ते खड़े होना सीगा। आमीन। सो मैं कह रहा कि क्योंकि उत्थे की आ रहा सी, जे तुसीं ध्यान दे नाल सुने ना गल्लां कह रहीआं लो इत्थे रहा सीगा कि एक आदमी तुहानूं मनना पैना, फिर इस वर्ग च जाना। ये मतलब कि प्रभु यीशु मसीह और तुहाडे विचकार एक आदमी आ गया। यही तो मैं प्रचार कर रहा कि बिच कोई नहीं होना चाहिए, तुहाडे और परमेश्वर दे विचारे कोई नहीं होना चाहिए। जे कोई आदमी होता है, चाहे वो कितना भी उच्चा आदमी होवे, कितना भी दुनिया दे पीछे होवे, अगर वो आदमी विच आ गया तो परमेश्वर दा प्लान योजना तो लांबे हो गए थे। समझ लागे? हालेलुया। सो वो एक तब्दीली सी एक तरह दी। आमीन। और परमेश्वर की कृपा दे नाल होई और वो तब्दीली तो बाद एक चीज यो बड़ी तकलीफ मेरे हाथ च आई जो आज तक मैं पढ़ी रखी, जो परमेश्वर ने सिखाई कि कदे भी कोई सिक्ख्या आंदी है, कदे भी कोई नवीं गल्लां लेके आउंदे हन, कदे भी कारी नहीं करनी मनण दी। प्रार्थना करनी है, प्रभु की हजूरी च जाना है, उससे कोल पूछना है और वो जे तुसीं उससे कोल पूछदे हो
पर निराश नहीं करेगा। ये नहीं हो सकता कि तुम परमेश्वर तो अगवाई लभदे होवो और परमेश्वर को कहो मैनू राह दिखा, मैं ठीक राह ते चलना चाहता, सही चलना चाहता, और परमेश्वर राह ना दिखावे। पर गलती कितने होंदी, नवी कोई चीज आती, क्योंकि नवीं लोग उत्साह दे नाल पर जल्दी जल्दी फड़ लेंदे उन्होंने और गिर जाते। परमेश्वर दे कामया सबर दे नाल, धीरज दे नाल, परमेश्वर दे अगे देख के प्रार्थना करके ये चीज़ां मैं उदों सीखियां। आमीन। ये मैं 1998-99 की गल कर रहा हां, जदों ये दौर चलिया सी, किसी आदमी नूं मन्नो फिर तुसी स्वर्ग चले जाओगे, फिर तुहाडी मुक्ति हो जाएगी। मतलब कि फिर तो दो हो गए, यीशु मसीह और एक और। सो एक चीज़ां तो तब्दील हो जाए, वो तो बाद ताजा ही इन्हां दिनां 5 साल पहले दो चलिया कि बाइबल दा बाइबल पढ़ो, संदेश ज्यादा पढ़ो, इधर नॉलेज इकट्ठा कर लो और शारा मारो और नचो और लिटो लुटो जमीन दे उत्ते। ये सबूत है कि तुहाडे च बेदारी है। ये नवा चालू होया 5 साल तो। और उन्होंने भरावां नाल मैं गल भी की सी, मैं कहा कि भरावो देखो कि आत्मा जो है ये लोगों नूं छड्डदा नहीं हुंदा। ब्रह्म ने क्या अपनी जिंदगी तो उच्ची छाल ना मारो, यदि जीवन जी रहे हो तो उच्ची कदे छलांग मारने की कोशिश ना करो। सो ये भी चलिया दौर और नचना टपना सब कुछ होया। आमीन। पर इन्हें सब तो प्रभु ने मैंने सिखाया कि मसीही जीवन जेड़ा है ये बस कुछ ज्ञान बाइबल का इकट्ठा कर लेना या किसी सिक्ख्या दे उत्ते खड़े हो जाना अड़ के, ये मसीही जीवन नहीं है। ये मैं तजर्बे ना सीखिया, ग्रुप जेड़े खड़े हुए उन्हां तो, जिन्हां ने यीशु मसीह तो भी ऊपर अपनी सिक्ख्या नूं कीता, जिन्हां ने प्रभु यीशु मसीह तो ऊपर बंदियां भी चुकिया और आदमियां नूं पे बना दिता दूजियां दे। जबकि बाइबल कहती धरती दे उत्ते किसे नूं पिता ना कहो। मत्ती दी किताब यीशु मसीह ने क्या धरती दे उत्ते किसे नूं पापा नहीं कहना, किसे नूं पिता नहीं कहना, तुहाडा इक्को ही पिता है जिहड़ा स्वर्ग ये बाइबल विच लिखिया और प्रभु यीशु मसीह ने लफज है। पर ये इस तरह का दौर देखिया कि देखो ये सब धार्मिक खेतर दे विच सीगा, संगतियां आ, भक्ति आ, प्रार्थना आ, दान आ, गीत आ, भजन आ, खुशखबरी का प्रचार है, सब कुछ चल रहा है। ये दौर चल रहा है बिचे। और मैं गल इसलिए दस रहा कि तुहानू बहुत बार इन्हां चीज़ां तो ही बचना हुंदा है, बहुत बार नहीं मतलब ज्यादातर और हर बार, क्योंकि ये चीज़ां विच उठदियां हन जो तुहाडे और परमेश्वर का जो संबंध हन इहदे विच विगड़ पैंदा है। क्योंकि जो तुसी और परमेश्वर विचकाए कोई सिक्ख्या ले आंदी गई, विच कोई चर्च आ गया, विच कोई टीचिंग ले आंदी, ये चीज़ां दा मैं तजर्बे च लगिया। आमीन। सो मसीहत बाइबल दे ज्ञान दे नाल वरतना नहीं है, बाइबल दियां सिक्ख्यावां नूं जान लेना नहीं है। मेरी सिक्ख्या ठीक है, आ सिक्ख्या गलत है, यह नहीं है। मसीहत या यीशु मसीह जिउंदे व्यक्ति दे नाल निजी तौर ते वार्तालाप है। मसीहत या जिउंदा व्यक्ति यीशु मसीह ओदे नाल तुहाडा वतीरा होना। आमीन। सो इन्हां चीज़ां ने मेरे जीवन च बहुत तब्दीली लिआंदी। इन्हां ग्रुपां दे राहीं यो कि धार्मिक सी, चर्च दे विच सीगे, लोकां ने जो था करो, इस बंदे नूं पर उठा लो, ये बंदा जेड़ा ये समय दा आदमी है और इनू मनो और इनू कुछ खास आत्मिक पिता बना लो या कुछ कर लो। पर ये सब दा विघन सीगे, ये सब दा रुकावटां सी। मसीह और तुहाडे विचकार, मैं ये कह रहा मसीह और तुहाडे विचकार कुछ नहीं होना चाहिए। तुसी ओदे पुत्र दियां हो, तुहाडा पिता हो ओ या और तुसी हो विचकाए और कोई नहीं। हालेलुया। आमीन।
सो मैं पूरी तरह ना सब चीजा दे राही क्लियर हो गया, साफ हो गया। आमीन। मसीही बनना ज्ञान इकट्ठा करना नहीं है। मसीह बनना इन्हां अखरां नूं पढ़ी जाना नहीं है, अखरां नूं, बाइबल दे अखरां नूं, लैटर्स। बाइबल च लिखा लैटर्स जेड़े मार दिंदे बंदे नूं, अखर मारदे आ, शब्द मारदे आ। मसीहत इन्हां शब्दां नूं, इन्हां अखरां नूं, संदेश दीयां किताबां नूं, क्योंकि वो भी लैटर्स है। आमीन। पढ़ना नहीं है, क्योंकि यात्रा देख देख मसीह बन गया हूं मैं रोज बाइबल पढ़ना रात दिन। तुम्हें मैं ये नहीं कहना छड़ दियो, मैं ये कह रहा कि वो दूजा मसीह दूजे स्थान ते किदां जिंदगी चाहता है, गल ये कर रहे हैं। आमीन। तो समझने की कोशिश करनी है ना, चीज़ों को भुलेखे च नहीं रहना किस तरह दे भी। आमीन। सो मसीही बनना ज्ञान इकट्ठा करना नहीं, बाइबल का संदेश दे लैटर्स, अखर, शब्द पढ़ ले तो ये नहीं है। आमीन। पर एक है जीवदे मसीह दे नाल वर्तना क्यों मेरा जीवन है। मसीह यीशु नु अपना जीवन बनाना। हालेलुया। सुनो ध्यान देना, परमेश्वर की सेवा करनी चंगी गल है और सन सारे परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए है। आमीन। पर ये सौखा ही है और संभव है कि वो काम जो तुम मसीह दे लई कर रहे हैं, ध्यान दे नाल सुनियो, वो काम जेड़ा तुम मसीह दे लई कर रहे हो, वो सेवकाई जेड़ी तुम मसीह दे लई कर रहे हो, यही तुहाडे और मसीह दे विच दीवार बन जाती है, रुकावट बन जाती है, विघन बन जाती है तुहाडे और ओदे निजी संबंध विच। क्योंकि बहुत ज्यादा काम ते ध्यान में परमेश्वर दा काम कर रहे हैं, मैं सेवकाई कर रहा आ कर रहा, पर अपने निजी जीवन ते कोई ध्यान नहीं कि जिया किदां दा जा रहा है। गल जीण दी है बस। किसी ने सिक्ख्या नहीं पूछी होके कहीं मानता है, जीवन के बारे पूछा जाए और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। मैं नहीं कहना कि जी मर्जी गलत सिक्ख्या च रहो, क्योंकि गलत सिक्ख्या तुहानू गलत विचार च लेके जाएगी। कॉन्सैप्ट हुंदा एक विचारधारा, गलत सिक्ख्या दे नाल तुहाडी विचारधारा गलत रहेगी। ठीक है, इसलिए सिक्ख्या का ठीक होना जरूरी है, इन्हां तुसीं बैलेंस बनाना। पर जी मैं गल कर रहा हुए हाँ कि वो सिक्ख्या जिहड़ी आ लोकां ने पहले नंबर ते लिआंदी, मसीह दूजे नंबर ते। गल ये मैं कर रहा। आमीन। सेवकाई अपनी पहले नंबर ते, मैं प्रभु दा काम कर रहा, प्रभु दा काम कर रहा। भरावो जे तुसीं प्रभु दा काम कर रहे हो तो एक बंदा किन्ने क बंदियां दी परवरिश या ठीक देख रेख कर सकता है। तुहाडे कोल भेडां ही होण जाली या पशु ही होण या बंदे ही होण, और जो ये देखते कि कोई काम बढ़ता उधर बंदे भी ज्यादा चाहिए काम सांभण लई। एक बंदा बहुत ज्यादा नहीं सांभ सकता। आमीन। या मैं दूजी गल कर रहा ये है कि जीवन के फ्लो वाल ध्यान नहीं है। बहुत लोगों की सेवकाई परमेश्वर का काम ही परमेश्वर के नाम मिलन का विघन पिया है, क्योंकि परमेश्वर दूजे नंबर पे आ गया और उन्होंने सेवकाई और काम जो परमेश्वर का काम है। इसलिए प्रभु नाम ने उसकी आवाज सुनो संदेश में क्या, तुसी सेवको, तुहाडे को संगतियां बहुत ज्यादा आया, नबी कह रहा तुहाडे को प्रोग्राम बहुत ज्यादा आया, इसलिए तुहाडे को परमेश्वर की आवाज सुनने लिए टाइम नहीं है। सेवकां नूं झिड़करिया ना, संगतियां बहुत ज्यादा, जेते आ जोते आ जेते आ जेते हफ्ते दियां इन्नियां संगतियां, और क्योंकि भीड़ बड़ी है। आमीन। और नबी कह रहा क्योंकि प्रोग्राम इन्ने ज्यादा सेवका को, और जेड़े प्रोग्राम है उन्हां को संगतियां, और संगतियां की है परमेश्वर का काम, और परमेश्वर का काम किया सेवकाई। तब परमेश्वर का नबी कह रहा कि सेवका को संगतियां दे प्रोग्राम इन्ने ज्यादा है कि उन्हां कोल टाइम नहीं आ कि कल्ले बैठण किते,
और परमेश्वर की आवाज सुन सकन, क्योंकि उन्होंने को वेल नहीं है। तो फिर जो उनको वेल ही नहीं है लोगों को, मैं अपनी गल कर रहा और मैं विच लैके आऊंगा, नम्रता के नाल लियानी चाहुंदा, मैं दीनता के नाल। आमीन। मेरी गवाही मांग गई है। हालेलुया। संगतियां बहुत आज प्रभु का काम कर रहे हैं, आज इतने कल उते कल इतने, लेकिन परमेश्वर के नाल बैठने लिए समा बिताने लिए टाइम ही नहीं है। फिर इतने की होया, परमेश्वर दूसरे नंबर पे आ गया, सेवकाई पहले नंबर पे है। काम जेड़ा तुम कर रहे तुम ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ व्यस्त हो, आज इतने कल उते परसों उते ऐदा आले दुआले तुम व्यस्त इन्ने हो उस काम में जो परमेश्वर का काम है, और परमेश्वर ने निजी तौर पे बैठे लिए ਤੁਹਾਡੇ को टाइम ही नहीं है। गल समझ आई या नहीं? हालेलुया। सो नबी कह रहा कुछ टाइम वेला कड्डो इन्हां संगतियां नूं छड्ड के, उस मिनिस्ट्री नूं जिहनूं तुसीं परमेश्वर दा काम कह रहे इहनूं छड्ड के कहता कुछ टाइम कड्डो, परमेश्वर दी हज़ूरी च बैठो, उसकी आवाज सुनो। बहुत वधिया कह रहा, और तू इहनूं समझ दिया की कह रहा। आमीन। क्योंकि तू इन्ना व्यस्त होंदे अपनी गतिविधियां, आमीन, लिटरेचर वंडन च या आले दुआले लोकां नूं दस्सण विच परमेश्वर दा काम तां है। आमीन। पर ये खुद परमेश्वर तो नहीं है जिन्ना तुसीं समा बिताउणा है, जिन्ना तुसीं निजी तौर ते बैठ के ओदी आवाज सुननी है, उदीक करनी है ओदी। सो चाहे परमेश्वर का काम क्यों ना हो, चाहे व्यस्त ना होइए कि परमेश्वर ते नहीं है बात थके होई हो, मैं अद्धी रात आया, 2 बजे आया, 1 बजे आया, मैं अपनी गल करता इतना हुई मैंने। हमें रात 1 बजे आया, कल फिर जाना, रात 2 बज गए, 3 बज गए, धुंध बहुत आ खेतों च देख के वो तू रात निकले, अगले दिन आ गए। आमीन। प्रभु मैं पूरे दिल दे नाल सेवकाई करदा सी और करदा भी। आमीन। बड़ी खुशी दे नाल और रात दिन, और मैं हफ्ते च मैं लगदा है शनिचरवार यात्रा कर रहा या एतवार, आज इतने मीटिंग कर होते परसों होते बहुत ज्यादा व्यस्त, और मैं सदा प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं कदों वेला होऊंगा। लोग उत्साह ना पा रहे, जोश ना पा रहे, परमेश्वर दे नाल कह रहे रिश्ते ठीक हो रहे सब, पर मेरा अपना लगता कि नहीं टुटा आया किते, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं है अपने निजी तौर ले, निजी तौर पे मैं पढ़ सका, निजी तौर पे सिर्फ अपने लिए परमेश्वर का समा बिता सका, और ये तो सदा मैं खुंजिया रहता है। और इतने की सीगा तजर्बा है मैंने होया कि काम पहले नंबर ते, यीशु मसीह दूसरे नंबर ते रहा। पर जो तुम्हारी इच्छा ठीक है, उद्देश्य ठीक है, मकसद ठीक है, और तुम परमेश्वर के अगे कोई रखते हो तो तड़पते हो किसी चीज के लिए, तुम किसी चीज के लिए प्यासे हो, तो परमेश्वर ओदा जवाब दिंदा है। जब तुम ठीक उम्मीद तो करते हो, ठीक आशा है तुम्हारी, ठीक इरादा है, तो परमेश्वर वचनबद्ध है चीज तुहानू दे रहे। हालेलुया। सो मैं काम करता सी लगातार रात दिन, और बड़ा फल भी आया जना। ये नहीं कि उधर दौड़ा रहता है, कि इदा भी है बेचारे कि साढ़े नाल सेवक क्या 15-15 साल तो एक भी संगति च है नहीं का बंदा, पर सेवक है क्या। पर मैं सोचता है कि सेवकाई तो बिना कोई सेवक होता है जानी जिहदा फल ही नहीं है। मैं अपने बारे दस रहा, चलो छोड़ो बाकी गल्लां ने, फल सी सेवकाई दा। आमीन। चर्च खड़े हुए, लोग प्रभु को आए, सैकड़े बपतिस्मे दिते गए, पता नहीं किन्ने पासरां बपतिस्मे दिते गए, किन्ने लोकां नूं वचन दे नाल जिउंदे यीशु मसीह नाल जोड़िया गया। आमीन। बड़ी ही सेवकाई जिहड़ी आ फलदायक चल रही सी। आमीन। रात दिन रात दिन रात दिन संगतियां लोकां ने मिलना, और ओदे दोपहर सुबह की संगति, रात की संगति, दोपहरे टाइम मिल गया लोकां ने मिलना, और उन्हें समझाना, गल बैठ जाने और थक जाना। आमीन।
लेकिन एक दिन परमेश्वर आप विचोलगी करने हेठा उतर आया, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि तुम चाहते की हो, तुम्हारी तड़प की है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने ये हालात पैदा किए जिथे मैं सेवकाई ले नहीं जा सकता है। आमीन। पर सेवकाई को हटना, रोज मीटिंगा, क्योंकि मेरे घर दे भी या कई बार गल होनी, उन्होंने मैं कहना कि बस इको ही जो भी कोई मेरी मीटिंग का कहता है, चाहे दूसरे दिन है, चाहे किन्ना भी सफर है, 4-4 घंटे गड्डी चला के जाना, मीटिंग करनी, फिर 4 घंटे होना अद्धे दी रात नूं। मैं क्या मैं ना नहीं कर सकता जो लोग बुलाते हैं। आमीन। मतलब किसी दे लिए औखा सीगा मैनू उस काम तो हटाना जिस मैं लगा सी, और काम वो की सी परमेश्वर, काम वो की सी सेवकाई, काम वो की सी डेली जाना, लोकां नूं मिलना, संगतियां करनियां, पूरे पंजाब भर, इंडिया भर, चाले दुआरे दुनिया भर दे विच। आमीन। सो किसी दे लिए मैनू इस काम तो रोकना, हटाना असंभव सीगा, और मेरे लिए भी रुकना असंभव सी, क्योंकि मैं पूरी तरह चीज को पार है। पता नहीं कितने सेवक है जेडे घरां च बाहर नहीं निकलते सी, उन्होंने मैं नाल जा के खिंच के रात जबरदस्ती उन्होंने बाहर रखिया, क्योंकि उन्होंने आदत नहीं सी बाहर रहने दी। मैं कहा जे तुसीं सेवकाई करदे हो, त्याग सीखो, बाहर निकलो। आमीन। ते उन्होंने मैं गिझाया, इदां सिखाया। आमीन। हालेलुया। सो इतना ज्यादा व्यस्त होना कमा, चाहे मैं ये कह रहा कि सेवकाई तुहाडे और परमेश्वर दे विचकार किदां हुंदी है, समझ रहे थे या नहीं? आमीन। आप होर भी गल्लां लवांगे जे मैं अपनी कर रहा। आमीन। सो रात दिन उस काम च व्यस्त, रात दिन उस काम च लगे, रात दिन वो काम चली जा रहा। आमीन। और बिजी, लेकिन परमेश्वर ने एक दिन मैनू इस हालत विच लिआंदा जिथे मेरे लिए पूरी तरह असंभव सी कि हुण मैं मीटिंगां करां। पूरी तरह संभव सीगा कि रोजाना जेड़ा कभी पठानकोट चल गए, फिरोजपुर चल गए, फरीदकोट चल गए, अंबाले चल गए। आमीन। और कभी बठिंडे, पंजाब सारा ही घूमिया मैं, भाई भाग ने बहुत घूमे, मैं नाल पता है। आमीन। कोई जगह नहीं छड्डी, रात दे। पर एक दिन प्रभु ने मैंने बीमार किया और मंजे पे सुटिया। एक और तब्दीली सी, एक और तब्दीली सी जिहदी लोड़ सी। एक तो तब्दीलियां दस रहा पवित्र चर्च दे विच गतिविधियां, कोई लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, बहुत उत्साह पर हो गए, लिटना चालू कर दिता, इशारा मारनिया, नचन ला पैसा। पर तुही जो परमेश्वर दे बंदे हो, तुहानू ध्यान नाल चीजां नूं वेखना पैंदा, परखना पैंदा, जांचना पैंदा, करना की है। इसलिए मैं क्या कदी परमेश्वर दे मामले च काली नहीं करनी। हां, जो तौर गल आउंदी उदों काली करो। आमीन। सो एक होर तजर्बा सी, एक होर तब्दीली सी। आमीन। एक होर तब्दीली दा तजर्बा सी मेरे लिए, क्योंकि मेरा ऑपरेशन होया हुण पूरी तरह असंभव सी कि मैं किसी मीटिंग ते जा सका। आमीन। और मैं लगभग आले दुआले आवाजाई तो जेड़ी करदा सी, घूमदा सी, जांदा लगभग 3 महीने तो घर रहा बैठा। आमीन। और इस समय च मैं काम तो तब्दील होके प्रभु बल मुड़े। आमीन। काम प्रभु दा ही सी, सेवकाई प्रभु दी सी। आमीन। सफर में घूमन नहीं जाता है, कदे इधर पिंड देख रही है, शहर च घूम लईए। मैं बहुत वधिया शहरां च गया, सब जगह, पर उत्थे दा कुछ नहीं देखिया, पर सीधा मीटिंगां च गए, वापस आ गए। सारी आवाजाई, सारे सफर, सारी दौड़ भजाई, सारा रात दिन, और सब कुछ तो प्रभु दे रही सी। पर जदों मैं बीमार होया भैन भरावो, और 3 महीने रहा, जबकि डॉक्टर ने कहा 3 महीने किते भी नहीं जाना। आमीन। मैंने लगता महीना कराम किया, मैं प्रचारित कर लग पे, लेकिन
मैं देखा तब्दीली सी जेड़ा फोकस काम ते लगा होया, जेड़ा ध्यान ओते लगा होया, वो सब बदल के प्रभु यीशु मसीह वाल आया। आमीन। प्रभु दे काम वाल नहीं ध्यान हुन ध्यान आया प्रभु दे वाल। हालेलुया, आमीन। तो मेरे समझ लगी कि समस्या मेरे नाल योसी बहुत ज्यादा। देखो जेड़ियां गल्लां मैं कर रहा, जे तुसीं बाइबल नूं नहीं जानदे तानूं औखियां लगदियां, जे तुसीं संदेश नूं नहीं जानदे। हुण ये संदेश एक छापिया है, रिडेम्पशन बाय जजमेंट, ठीक है? तुसीं किन्नियां ने पढ़िया? जिन्हें नहीं पढ़िया हाथ ना खड़ा करियो। न्याय द्वारा छुटकारा, 3-4 हैगे। उस बब्राहम कह रहा कि मैं पहाड़ां च जांदा हां, उस कह रहा मैं आराम करन जांदा हां। उस ने कहा यीशु मसीह ने अपने चेलियां ने कहा आओ थोड़ी देर आराम करो, लोकां तो वक्रे हो जाओ। आमीन। और वो की कह रहा, एक कल्ला समा बिताउण दे लई। आमीन। वो कह रहा एक कल्ले वखरा समा कड्ढण दे लई, याद है? आमीन। नबी ने कहा जे मैं पहाड़ां च ना जावां तो मैं लंबा समा सेवकाई च नहीं चल सकदा। आमीन। उन्हें क्या यदो उन्हें क्या तुम मैंने पूछोगे भाई जी तुम सारे काम धंधे छड़ के सेवकाई छड़ के सब कुछ पहाड़ां चले जाते हैं ते तुम कहने ये कोई प्रभु का काम है? पता भी पढ़िया विच। आमीन। सो नबी कह रहा कि ओथे जब मैं जाना मैं तब्दील होके जाना हूं। मैं दुखी थकिया टुटिया लोकां दे बोझ, लोकां दी समस्यावां, लोकां दी प्रार्थनावां दे बोझ, लोकां दी मुसीबतां कष्ट सब दसदे इस सामना निराश होया हुंदा और मैं सब जाके कल्ला ही टाइम बिताउणा। मेरा प्रभु दा कह रहा टाइम है। हालेलुया। इस तो बाद ने कहा मैं ताजा आनंद दे नाल आउंदा हां। ये तुसी संदेश जो ध्यान न पढ़िया होते उन्हें क्या लोकी में ना गल करने प्रार्थना कराउण आउंदे, मैं उन्हां दा खिचदा आ, मैं गुस्से च कई बार बोलदा आ ते क्योंकि मैं थकिया हुन्ना और रात दिन लगा होया हुन्ना ते मैं लोकां दे बारी गल पसंद नहीं करदा। पर जदों देखिया मैं कल्ला ही हुन्ना आ, जंगलां चला गया, पहाड़ां चला गया, लोकां नाल नहीं मिलिया, किसी नाल नहीं मिलिया, हुण कल्ला ही जदों मैं दोबारा आया लोकां ने मैं ठीक बुलाउणा है, मैं प्यार करदा हां, गल सुनदा है, मैं चार्ज हो गया हुंदा है। सो यही गल मैं कह रहा कि प्रभु चाहता है साडे कोल ताकि हरेक को चीज तो चाहे वो सेवकाई है, चाहे वो तुहाडा काम है। मैं तो सेवकाई की गल कर रहा है, प्रभु के काम की गल कर रहा है, पर तुहाडे उस अपने काम बारे की है जेड़ा तुहाडा दुनियावी हाल उहदे लई तुसीं संगति तो लांबे हो। मैं तो दस रहा कि प्रभु का ही काम भी कर बनता है तो तुहाडा दुनियावी काम कितना भी करने है। समझे जा नहीं? काश प्रभु मदद करे साडी। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु ने मैंने सिखाया कि समस्या ये सी मेरे नाल कि मैं बहुत ज्यादा ध्यान सेवकाई ते लाया होया सी प्रभु ते, और उस तो बाद मैं जो संदेश पहले भी बहुत पढ़े, हुण जो पढ़े मैं भाई प्राणां दे पहाड़ां जाना, कल्ले बैठना और लोकां नूं मिलना, कल्ले रहना, प्रार्थनावां करनियां और ये सब चीजां दी मैनूं हुण बहुत ज्यादा समझ लगी बात। और इन्हां चीजां नूं मैं हुण होर तरीके नाल लिया, उसे तरीके नाल जिस तरह नबी कहना चाहता है। समझ लगती या नहीं? हालेलुया। सो ये देखते कि परमेश्वर ने एक मेरे जीवन च एक होर तब्दीली लेके आंदी। आमीन। सो इस वक्त मैं पाप तो तौबा नहीं की थी, इस वक्त मैं शराबी सी, मैं हुण शराब नहीं पीवांगा, ये नहीं कहते थे। शराब तो मैं शुरू से बचा रहा। आमीन। और दूसरी चीज़ां तो मैं, आमीन। पर एक समाज जो पाप तो तौबा वाला समान है से, पर समासी काम तू
तौबा करनी, मसीह ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ, ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਸਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ नहीं, कोई सिक्ख्या नहीं, मसीह नंबर 1 पे चाहिए है। हालेलुया। सो इस वक्त एक और तब्दीली आई और मैं बदलिया, पाप तो तौबा नहीं सी, ये तौबा आ कि काम जो है उन्हें दूसरे नंबर पे रखना, मसीह ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ बेला रहने ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਗਤੀਆਂ ਚੋਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੰਗਤੀਆਂ ਚ ਲੱਗੇ, ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, हर हाल च प्रभु यीशु मसीह दा ताड़ी जिंदगी च पहला स्थान चाहिए है। किसी बंदे दा नहीं, किसी धर्म दा नहीं, किसी सिक्ख्या दा नहीं, किसी जथेबंदी दा नहीं, किसी सेवकाई दा नहीं, प्रभु यीशु मसीह दा पहला स्थान। क्योंकि जो मैं बोल रहा बाइबल च बोल रहा, मैं तो बाद च ऐत पढ़ाना है। आमीन, हालेलुया, आमीन। मतलब कि मेरी जिंदगी जो सी यह सी कि प्रभु दा काम, पूरी जिंदगी है कि प्रभु दा काम, प्रभु दा काम, प्रभु दा काम, और कोई भी नहीं रोक सकता है प्रभु दा काम करन तो। आमीन। मैं हुण भी प्रभु दा काम करदा हां, आमीन, पर हुण एक काम पहले स्थान ते नहीं है, पहले स्थान ते प्रभु यीशु मसीह। आमीन। पहले स्थान ते प्रभु यीशु मसीह है, दूसरे नंबर ते आमीन। तो समझ रहे हैं, तर भलेखा ना पवे ना। तो कह सकते काम जेड़ा करते हो प्रभु दा ही काम है, आमीन, पर प्रभु दा काम तो है, पर जेड़ा निजी समाधि परमेश्वर ना बताना वो किथे है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਟੜੀ ਚ ਵੜੋ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋ ਸੰਗਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਸਮਝ? आमीन। यानी सब तो महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो जिंदा परमेश्वर आप खुद है। जिंदा परमेश्वर आप खुद ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, और वही ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਕਸ਼, सब कुछ जीवत परमेश्वर है, और कोई नहीं। ਤੁਹਾਡੀ कोई सिक्ख्या नहीं, ਤੁਹਾਡਾ कोई चर्च नहीं, ਤੁਹਾਡੇ कोई प्रोग्राम नहीं, मसीह यीशु से प्रभु यीशु मसीह। आमीन। मतलब कि सानू प्रभु दे लिए काम करना चाहिए है, सानू मेहनत करनी चाहिए। आमीन। पर साडी मेहनत प्रभु दे लिए जो कर रहे काम, सेवकाई, खुशखबरी सुनानी, लोगों तक पहुंचना, साडा काम, साडी मेहनत, साडी सेवकाई जरूरी चाहिए करनी, पर एक कदे भी साडे और प्रभु दे विचकार नहीं होनी चाहिए। तुम भी आपको अपने काम जेड़े करते हो करो, जो कि तुहाडे अपने नौकरियां या दुनियावी जो भी है, पर कदे भी तुहाडा काम जो कि दुनियावी है, मैं प्रभु का काम कह रहा, मैं और कोई काम नहीं करता है, पर मैं तो दस रहा अपना तजर्बा कि प्रभु ने मैनू बैड ते सुटिया, बीमार किया, इसलिए कि ओदे नाल समा बीते, ओदे नाल कोई निजी तजर्बा होवे। पर तुम अपने जेड़े दुनियावी काम है या जो कुछ भी करते हो, पर मेरे तुहाडी पढ़ाई है,
ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਪੁਲਪਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਚ ਹੋਣੀ ਉਹ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਚਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰ ਆਏ ਫਿਰ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਏ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਆਮੀਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਬੀਜੀ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ, ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਉਹ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰਹੂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਪ੍ਰਭੂ ਠੀਕ ਰੱਖੂਗਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈੱਟ ਰੱਖੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਪੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਕਈ। ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਪੜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਘੁਮਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਸਭ ਸੰਗਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਨੇ ਉਧਰੋਂ ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਜੌਰਜ ਆ ਗਏ, ਭਾਈ ਟਿਮ ਦੌੜ ਆ ਗਏ ਪੇਪਰਾਂ ਚ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਨਾ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚਰਚ ਚੋਂ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਵਾਲੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।